मैं अब्बास सिद्दीकी हूँ। मेरा वालिद पीर अली अकबर सिद्दीकी। फुरफुरा शरीफ जिससे फेमस है, फ्रीडम फाइटर शेख अबू बकर सिद्दीकी, जो नेताजी और गांधी जी, अशफाकुल्ला खान, हाफिज निसारुद्दीन नेतृत्व में जो भाषण किया है। जब हमारे भारत पराधीन थे तो एक साथ मिल के इस देश को ब्रिटिश के विरोध में कैसे लड़ा जाए, आज़ाद किया जाए, ये सब मशवरा करते हैं। इस फुरफुरा शरीफ में गांधी जी भी आए थे और बहुत देश प्रेमी जो लीडर थे सब आए थे। उसी के परिवार से हम जुड़े हैं। दूसरा शेख अबू बकर सिद्दीकी का और एक जगह है जहाँ उन्होंने शिक्षा संस्कार किए थे। 12,000 से भी कम ज़्यादा एजुकेशन के लिए शिक्षा का प्रतिष्ठान भी बनाए थे। उनमें से बॉयज़ भी बनाए हैं, गर्ल्स भी बनाए हैं, यानी जनरल भी शिक्षा प्रतिष्ठान भी बनाए थे। जैसे समाज संस्कार भी किए थे, जो काल्पनिक कहते हैं वो जो संस्कार उसको भी हटा के जैसा मतलब वैज्ञानिक जो है कुरान के हिसाब से उन्होंने भी किए हैं। और जाति धर्म से हर यहाँ का जो आसपास में आदिवासी है, हिंदू हैं, सबको वो अपना बेटा समाज के प्यार करते हैं। इसीलिए सब फुरफुरा शरीफ का आज भी मानते हैं। उसी के खानदान के हम चतुर्थ को जन्म है। तो उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई हुए थे कलकत्ता में, मोनूमेंट में खड़े होकर ब्रिटिश के विरोध में लड़ाई किए थे, आवाज़ उठाए थे। ये हिस्ट्री चले आ रहे हैं। उसका 5 लड़का थे। हमारे जो 5 दादाजी हैं, उनको जो बड़ा दादाजी हैं, उनके साथ कांग्रेस का बड़ा लीडर और जो तो आपके परिवार से राजनीति और मेन स्ट्रीम इंडियन राजनीति का एकदम मतलब वेरी क्लोज। हाँ, सब मानते हैं, दुआ लेके आते थे। ऐसे हमारे जैसे पैसे पुहार कि अभी आगे कभी किसी ने नहीं उतरा है, मगर दुआ लेते हैं। तो कहते थे तुम देश के लिए काम करो, तुम्हारे लिए दुआ है। जब कोई बाहर मुझसे कोई टक्कर हो तब से दुआ मांगते आते हैं, तो दुआ करते हैं। ये पुराना रिश्ता है वो आदमी से। तो जब हमारे दादाजी के बाद हमारे जो चाचा लोग हैं, इनमें से कभी वामफ्रंट के साथ आते जाना जाना था। जब टीएमसी सरकार आए हैं तो फुरफुरा शरीफ भी हमारे घर घर में गए थे, हमारे साथ बहुत रिश्ता भी हुए थे। बहुत हम लोग सोच रहे थे बहुत कुछ काम करेंगे, तो हम दुआ मांगने आए थे। हम लोगों ने बोल दिए थे कि सरकार भी आए हैं तो अगर तो आपने अभी इस कलर पॉलिटिक्स में आने की क्यों सोचा? हाँ, वही बोल रहे हैं। इतना सब हिस्ट्री जब हमारे सामने आए हैं, हम तो उतना उम्र का नहीं है, फिर भी बुजुर्गों से सुन के या किताब से पढ़ के। और कुछ किताब में ऐसा है जो एक टाइम कृषक पूजा पार्टी भी थे, उसको भी सपोर्ट किए थे। तो चलो इसका कुछ कैंडिडेट वाला कैंडिडेट भी अच्छा है, इसको हेल्प करो। तो इसी हिसाब से हम लोग देखे हैं, जिसको बोले हैं सब दूसरे को बोलते हैं। हमने सोचा है कोई एक भी हम खुद पार्टी बना लेते हैं, हम उसका पीछे रहेंगे, स्टार्टिंग पावर हमारे हाथ में रहे। उसका चेयरमैन किसी को बनाए, उसका प्रेसिडेंट भी दूसरा धर्म की लड़का को बनाए, सेक्रेटरी एक और धर्म की, सब मिलके सेकुलरिज्म के उसको हम पीछे में रहे और उसको आगे जाके अच्छा लीडर बनाए जो हर गरीब पिछड़ा आदमी की सेवा करे। इसी सोच में हम यहाँ आए हैं। हमारे एजुकेशन पहले से हम तो इस्लामिक धर्म की किताब पढ़े हैं। उसके बाद हम उत्तर चौबीस परगना में एजुकेशन के लिए गए हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो शेख अबू बकर सिद्दीकी जो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने उनका जो गुरु है उनके नाम पे एक शिक्षा प्रतिष्ठान है, उनमें भी हम पढ़े थे। यहाँ हमारे जंगीपुरा में एक कॉलेज है, वहाँ भी हम एंट्री लिए थे। BA सेकेंड ईयर तक हमने पढ़े। तो आपसे ये पूछूंगा अब्बास सिद्दीकी भाईजान, ये कि आप पहले एक ट्रेडिशन, एक आपके परिवार का जो राजनीति के साथ जो कनेक्शन जो था उसका एक ट्रेडिशन था, और आप जाके अभी पूरा ट्रेडिशन ब्रेक करके एक नया दिशा में लेके जा रहे हैं। ये सोच आपको क्यों आया? मतलब जो ट्रेडिशनल पार्टीज जो है उससे क्या आपका मतलब ये लगने लगा है कि कोई आपके लिए और आप जैसे जो सोचते हैं, जो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, पिछले वर्ग के डेवलपमेंट के बारे में जो सोचते हैं, वो कोई पार्टी नहीं कर पाए, इसीलिए आपको नया पार्टी बनाना पड़ा? देखिए, हम तो जब बालेव का राज चल रहे थे तो हम उम्र में भी छोड़ 10 साल पीछे चले जाइए, तब 24 साल का है। तो
ममता बनर्जी जो आए थे, हमारे कुछ लोग चाचा भी भाई भी उनको साथ दिए थे। हम भी थोड़ा कुछ जगह का ट्रीट करते थे, हम भी बोले हैं ठीक है इस बार ममता बनर्जी को देखो। 2019 में 31 जनवरी में कोलकाता में एक रैली की थी, 5-6 लाख आदमी आए थे। वहाँ हमने एक आवाज़ उठाए थे, जो आदिवासी तो ये जंगल माल में है उसका जल जंगल का अधिकार उसको वापस कर दीजिए, उसका जो जो फंड है उसको दीजिए, वहाँ हॉस्पिटल बना दीजिए, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल बना दीजिए, उन लोगों को लड़का को फ्री पढ़ने की व्यवस्था करिए। और गुरफरा शरीफ जहाँ एक फ्रीडम फाइटर है उनके नाम से एक विश्वविद्यालय बना दीजिए। सबसे बड़ा गांव का जो हॉस्पिटल है, गांव प्राथमिक जो हॉस्पिटल है, जैसे वो कलकत्ता में जो हॉस्पिटल है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। गुरफरा शरीफ में सबसे पहले गाँव का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल खत्म होने जा रहे हैं। हमने बोला था कि अब तो बहुत जगह काम कर रहे हैं, इसको सफार हॉस्पिटल बना दीजिए। हॉस्पिटल तो सिर्फ मुसलमान का सेवा नहीं होगा, हॉस्पिटल तो इंसान का सेवा होगा, वो भी नहीं किए हैं। तब ने हमने सोचा है चलो कोई बात ही नहीं मानते हैं तो खोर पड़ी बना लेते हैं, अपना लड़का को नेता बनाएंगे, वो जाके हर जगह उन्नयन करेंगे तो हॉस्पिटल बनाएंगे। मतलब आप ममता बनर्जी सर जो उम्मीद लेके बैठे थे वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं पूरी नहीं। इससे हम लोगों को मुस्कुराने इस जगह आने पड़ा, कोई शक नहीं है। हम तो राजनीति क्यों करें, हम तो लोग को बोलेंगे ठीक है तुम चारों जो देश दस के काम करेंगे उसको दुआ कर रहे हैं। हमारा पुराना दिन से बात बोल के आते हैं हमारे बुजुर्गों ने, हम भी ऐसे बोलते हैं, मगर हमारी मजबूरी है। अगर हम लोग नहा आगे जाए तो बांकुड़ा भी हम लोग हॉस्पिटल नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल नहीं कर पाएंगे। ऐसा जगह गुरफरा शरीफ अगर यहाँ एक विश्वविद्यालय होते, यहाँ हिंदू आते, दलित आते, आदिवासी आते, मुस्लिम आते, ये तो भाईचारा का मैसेज और अच्छा होता। इस जगह तो होना चाहिए जो फ्रीडम फाइटर भी है नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को दुख हुआ, अफसोस हुआ। चलो हमने सोच लिया तो हम पीछे रहेंगे, अच्छा लड़का को खड़ी करके खुद। आखिरी सवाल, ये जो पार्टी आपने बनाए हैं ISF, आप उसमें कोई फॉर्मल पोस्ट नहीं होल्ड कर रहे हैं, आप उनके चीफ पेट्रन, चीफ मेंटर, मतलब एडवाइजर, जैसे चीफ एडवाइजर। आपके भाई जो हैं वो चेयरमैन है, लेकिन आप नहीं। इसका क्या कारण है? सभी को मालूम है कि अब्बास सिद्दीकी का ही ये ब्रेन चाइल्ड है, फिर भी अब्बास सिद्दीकी फॉर्मली पार्टी में कहीं पे नहीं है, ये क्यों है? ये थोड़ा मुझे देखिए, मेरा तो पहले मानना है हम तो बिगड़ बनना नहीं चाहते। दूसरा बात है मेरे ऊपर और बहुत जिम्मेदारी है। तीसरा बात है इस पार्टी का जो प्रेसिडेंट हमने बनाया सिमोन सोरेन, हम चाह रहे हैं आप कम करिए, आप सब करिए, बस हम इसीलिए पकड़ के रखिए। देखिए कभी कभी जबान को एक दांत भी काट देते हैं, हम नहीं चाह रहे मेरा दिल और एक बार टूट जाए, हम चाह रहे हैं पिछड़ा हुआ आदमी को उठाना है, बस इसके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है शिक्षा। दूसरा जो बात है मजबूरी, अगर जब नहीं काम नहीं तो कैसा नहीं जाए। तीसरा बात है अभी चिकित्सा भी अच्छा होना चाहिए। अगर जब हमारे देश में 70-80 करोड़ लोग पिछड़ा रहेंगे, शिक्षा नहीं नौकरी, ये देश कैसा करेंगे? ठीक है हम छुट्टा है, कम से कम 10 को अगर शिक्षा देते हमने किए हैं। अगर ऐसे हजारों लोग 10-10 को दिए तो 10,000 हो जाएगा, लाखों लोग 10-10 को दिए तो 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ 10 को 10 ठीक हो जाएगा। ये हमारा कोशिश है। थैंक यू अब्बास।